नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि हीट ट्रांसफर होता क्या है। हीट ट्रांसफर मूव्स फ्रॉम अ वार्मर प्लेस टू अ कूलर प्लेस। कोई भी एक हॉट बॉडी होगी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर ही आपकी हीट मूव करेगी। जहां भी टेम्परेचर ग्रेडियंट मिलेगा, जहां टेम्परेचर चेंज होगा, वहां पर आपकी हीट मूव करेगी। हॉट ऑब्जेक्ट इन अ कूलर रूम विल कूल टू रूम टेम्परेचर, और कोल्ड ऑब्जेक्ट इन अ वार्मर रूम विल हीट अप टू रूम टेम्परेचर। सेम चीज इन दोनों लाइनों में भी बताई गई है कि जहां पर ज्यादा टेम्परेचर होगा, ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर आपकी हीट फ्लो होगी, और उसी के कॉन्सिक्वेंसेस के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट ठंडा या गर्म हो। अब एक क्वेश्चन से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इफ अ कप ऑफ कॉफी एंड एन आइसक्रीम वर लेफ्ट ऑन द टेबल इन दिस रूम, what would happen to them? Why? कोई भी एक कमरा है, उसकी टेबल के ऊपर हमने एक गर्म कॉफी का कप और एक आइसक्रीम रख दी है, तो उसके साथ होगा क्या? ऑब्वियसली कॉफी ठंडी हो जाएगी और आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी। ये भी हीट रिजेक्शन के कारण ही हुआ है या हीट एब्जॉर्प्शन के कारण हुआ। हीट का मूवमेंट इन दोनों प्रोसेस में इन्वॉल्व है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हीट ट्रांसफर के मेथड्स क्या क्या हैं। तीन मेथड्स होते हैं बेसिकली हीट ट्रांसफर के: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सबसे पहले हम कंडक्शन को समझते हैं। यहाँ पर एक मेटेलिक स्ट्रिप दिखाई हुई है, जिसके एक सिरे को हम गर्म कर रहे हैं और हीट दूसरे सिरे तक फ्लो कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो भी मेटल स्ट्रिप है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट होंगे और अपने एडजेसेंट पार्टिकल को वाइब्रेट कराएंगे, और ये प्रोसेस एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक अपने आप पास होता रहता है। जिससे क्या होता है कि हमें एक एंड पे गर्म करने पे दूसरा एंड भी गर्म हो जाता है, या हम कहें हम एक तरफ से गर्म करते हैं और दूसरा सिरा भी अपने आप हीटअप होने लगता है। यही कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं कंडक्शन। मेटल्स आर डिफरेंट। ऐसा क्यों है कि मेटल डिफरेंट होते हैं? क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल एटम ड्रिफ्ट एंड आर फ्री टू मूव। When the metal is heated, this sea of electron gain kinetic energy and transfer it throughout the metal. बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब भी हम मेटल को गर्म करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी लेकर एक जगह से दूसरी जगह तक या एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं। अब हम अगर बात करें वुड या प्लास्टिक की, जो कि इंसुलेटर है, इनमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन या सी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिस कारण वो हीट का ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं मेटल के जैसे। Why does metal feel colder than wood if they are both at the same temperature? कोई भी एक मेटल है या कोई भी एक वुड है, हम जब भी मेटल की बात करेंगे तो हमें पता है कि मेटल एक कंडक्टर है और वुड एक इंसुलेटर है। मेटल में हीट का ट्रांसफर या हीट का फ्लो आसानी से होता है, जबकि वुड में ऐसा नहीं है। हीट का ट्रांसफर या हीट का फ्लो उतने आसानी से नहीं होता है जितने आसानी से मेटल में होता है, जिस कारण से हम मेटल को आसानी से गर्म कर सकते हैं, या मेटल हमको ठंडा फील होता है एज कंपेयर टू वुड।
अगला कॉन्सेप्ट है कन्वेक्शन। What happened to the particles in a liquid or a gas when you heat them? लिक्विड और गैस के पार्टिकल हैं, हम उनको हीट करते हैं तो उनके साथ क्या होता है? द पार्टिकल्स स्प्रेड आउट एंड बिकम लेस डेंस। डेंसिटी उनके बीच की कम हो जाती है, पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं। इसी के कारण आपका फ्लूइड मूवमेंट होता है। अच्छा, फ्लूइड क्या है? कोई भी लिक्विड या गैस, उसे हम फ्लूइड कह सकते हैं। कन्वेक्शन का कॉन्सेप्ट आपके फ्लूइड में ही मिलता है। अब हम फ्लूइड मूवमेंट की बात करें कि फ्लूइड किस तरीके से मूव करता है जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी कूलर या मोर डेंस फ्लूइड होगा वो नीचे की ओर जाएगा, जो कि व्हाइट कलर से शो किया गया है। और आपका रेड कलर से हॉट फ्लूइड या वार्मर फ्लूइड शो किया गया है, जो कि हीट अप होके ऊपर की ओर उठता है। और कोल्डर फ्लूइड या ठंडा लिक्विड नीचे की ओर जाता है। एक कोई भी पैन है जिसमें वाटर है, कोई भी एक वाटर का पैन है, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है। कूलर वाटर नीचे जाता है, हॉट वाटर ऊपर की ओर जाता है, जिसे हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। अगर हम इसको एयर के फॉर्म से समझना चाहें और एग्जांपल ले फ्रिज का, तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि फ्रीजर हमेशा ऊपर की ओर क्यों आता है? उसका भी कारण कन्वेक्शन से रिलेटेड, क्योंकि ठंडी एयर जो होती है वो नीचे की ओर आती है और गर्म एयर ऊपर की ओर जाती है। इट इज वार्मर एट द बॉटम, सो दिस वार्मर एयर rises एंड अ कन्वेक्शन करंट इज सेट। रेड कलर से जो मूवमेंट दिखाया गया है, ये आपकी हॉट एयर ऊपर की ओर आ रही है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। और ठंडी हवा व्हाइट कलर से शो किया गया है, वो ऑटोमेटिकली नीचे आ रही है, जो कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा है। यही कन्वेक्शन करंट कहलाती है। अब हम तीसरे मेथड की बात करेंगे जिसके थ्रू हम हीट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें बेस्ट एग्जांपल है सन से अर्थ तक एनर्जी या हीट एनर्जी कैसे आती है। देयर आर नो पार्टिकल बिटवीन द सन एंड द अर्थ, सो इट कैन नॉट ट्रेवल बाई कंडक्शन और बाई कन्वेक्शन। तो यहाँ पर जो मेथड इन्वॉल्व है वही आपका रेडिएशन कहलाता है। हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में सन से अर्थ की ओर आती है। यही कॉन्सेप्ट रेडिएशन कहलाता है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें ट्रू और फॉल्स से डिसाइड करना है। सारे रेडिएशन से रिलेटेड है। रेडिएशन ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, इज इट ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू। स्ट्रेट लाइन से ही रेडिएशन ट्रेवल करता है। रेडिएशन कैन ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, क्या रेडिएशन वैक्यूम में ट्रेवल करता है? जी हाँ, वैक्यूम में ट्रेवल करता है। रेडिएशन रिक्वायर्स पार्टिकल टू ट्रेवल, क्या रेडिएशन को किसी पार्टिकल या माध्यम का सहारा होता है? जी नहीं, ये गलत है। रेडिएशन ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। जी, ये सही है, ऐसा ही होता है। अब एक इमिशन एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमें 4 कंटेनर दिए हुए हैं जो कि वार्म वाटर से भरे हुए हैं। विच कंटेनर वुड हैव द वार्मेस्ट वाटर आफ्टर 10 मिनट? शाइनी मेटल,
और डल मेटल और डल ब्लैक और शाइनी ब्लैक? Shiny metal container would be the warmest after 10 minutes because its shiny surface reflects heat radiation back into the container, so less is lost. यहाँ पर कम हीट लॉस होती है, इसलिए जो शाइनी मेटल है वो वार्मेस्ट रहता है अगर हम 10 मिनट की बात कर रहे हैं, या कोई भी एग्जांपल ले लें। जबकि जो डल ब्लैक कंटेनर है वो कूलेस्ट रहता है, सबसे ठंडा वही रहेगा क्योंकि वो हीट रेडिएशन एमिट करता है सबसे ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन की बात कर लें अगर। सेम शाइनी मेटल, डल ब्लैक और शाइनी ब्लैक, ये चार कंटेनर हैं। हमें ये बताना है कि 10 मिनट बाद सबसे ज्यादा वार्मेस्ट कौन रहेगा। तो इसमें वही चीज उल्टी हो जाएगी, जो डल ब्लैक कंटेनर होगा वो वार्मेस्ट होगा 10 मिनट्स के बाद, क्योंकि इसकी सरफेस सबसे ज्यादा हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सकती है, जबकि शाइनी मेटल की सरफेस हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर पाने में उतनी सक्षम नहीं होती है। तो इसलिए शाइनी मेटल का कंटेनर जो है वो सबसे ज्यादा ठंडा होगा इन चार। हम कुछ कन्वेक्शन क्वेश्चंस की बात करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहेंगे। Why does hot air rise and cold air sink? ऐसा बेसिकली डेंसिटी डिफरेंस के कारण होता है। जो कोल्ड एयर होती है वो ज्यादा डेंस होती है वार्म एयर के कंपैरिजन में, इसलिए ठंडी हवा या कोल्ड एयर नीचे की ओर आती है और गर्म ऊपर की ओर। Why are boiler placed beneath hot water tanks in people's homes? कारण सेम है, जो हॉट वाटर होता है वो ऊपर की ओर आता है और जो ठंडा वाटर होता है, ठंडा पानी होता है, वो नीचे की ओर आता है। रेडिएशन से रिलेटेड ये दो क्वेश्चन है। Why are houses painted white in hot countries? इसका आंसर होगा कि जो वाइट पेंटेड हाउस हैं वो हीट रेडिएशन रिफ्लेक्ट करते हैं और जो घर हैं उनको ठंडा रखते हैं। दूसरा है, वाई आर शाइनी फॉइल ब्लैंकेट wrapped अराउंड मैराथन रनर्स एट द एंड ऑफ द रेस? ऐसा क्यों होता है कि शाइनी फॉइल ब्लैंकेट मैराथन जो रनर होते हैं उनको लास्ट में पहना दिया जाता है? ऐसा इसलिए होता है कि शाइनी मेटल हीट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं और इस कारण क्या होता है कि जो रनर होता है वो ठंडा होने से बच जाता है, सडन कूलिंग होती है वहां पर। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और हैं, जिनमें पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर? इसमें से कौन सा मेथड है जो कि हीट ट्रांसफर का नहीं है? इंसुलेशन, क्योंकि हमें पता है हीट ट्रांसफर तीन मेथड से ही होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्टिकल्स क्लोजेस्ट टुगेदर? किस में पार्टिकल सबसे क्लोज रहते हैं? सॉलिड्स में। सॉलिड्स में जो भी पार्टिकल्स हैं सबसे ज्यादा क्लोज रहते हैं, इनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। हाउ डज हीट एनर्जी रीच द अर्थ फ्रॉम द सन? सन से अर्थ तक एनर्जी कैसे आती है? अभी हमने डिस्कस किया था रेडिएशन के फॉर्म में। विच ऑफ द बेस्ट सरफेस फॉर रिफ्लेक्टिंग हीट रेडिएशन? कौन सी बेस्ट सरफेस है जो कि हीट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करती है? अभी हमने इसको भी डिस्कस किया था, शाइनी व्हाइट। विच ऑफ द बेस्ट सरफेस फॉर एब्जॉर्बिंग हीट रेडिएशन? इसका भी आंसर हमें पता है, डल ब्लैक। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हीट ट्रांसफर से रिलेटेड हैं।
और इस पूरे वीडियो के बाद हम एक प्रॉपर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।